राम राम जी। सत्य सनातन धर्म की जय। और सभी अपने अपने परिवार में बच्चों को खास करके सनातन धर्म की शिक्षा जरूर दें, वरना कोई भी ऐरा गैरा आकर हमारे हिंदुत्व को बीमारी कह देगा। सो कोई भी ऐरा गैरा आकर हमारे हिंदुत्व को बीमारी कहे, इससे अच्छा है कि हम ही अपने बच्चों को सनातन धर्म की शिक्षा दें। विंटर वेकेशंस यानी कि सर्दियों की छुट्टियां, मैं आपसे 2-3 दिन पहले ही बात कर रहा था कि भाई कम से कम इतनी छुट्टियां जरूर देना कि भाई हमें खबर बनाने की जरूरत ना पड़े। हालांकि अभी कोई ऑर्डर नहीं आया है, सर्दियों की छुट्टियों का कोई ऑर्डर नहीं आया, लेकिन डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन ने एक प्रपोजल दिया है। ये डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन ने एक प्रपोजल दिया है प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट को कि विंटर वेकेशंस समर जोन जो जम्मू डिवीजन का है उसके लिए डाली जाएं 26 दिसंबर से लेकर 4 जनवरी तक। इस दिनों की संख्या के ऊपर अब मैं थोड़ी देर में आता हूं, क्योंकि हंसी सी आ रही है कि हमारी स्कूल विभाग फिर से वही काम कर रहा है जो हम पहले ही मैंने कहा था कि आप इतनी छुट्टियां दे देना भाई, तो 20-25 दिन की कि हमें ना बोलना पड़े। लेकिन अभी ये छुट्टियां पड़ी नहीं है, लेकिन ये प्रपोजल है। प्रपोजल का मतलब आप मान के चलें कि इन्हीं दिनों में छुट्टियां रहेंगी। हो सकता है एक दो दिन आगे पीछे हो जाए, ज्यादा तो नहीं हो सकता, कम जरूर कर देंगे। जो ये प्रपोजल है ना, इसमें 26 दिसंबर से लेकर 4 जनवरी तक छुट्टियां हैं। अगर आप 26 जनवरी से 4 जनवरी तक दिन गिने तो वो लगभग 10 दिन होते हैं, और 10 दिन में भी एक मुझे लगता है संडे होगा, तो आप मान के चलिए कि 9 छुट्टियां हैं। और हमारे स्कूल विभाग को ऐसा लगता है कि इस बार सर्दियां सिर्फ 9 दिन होने वाली हैं। तो 9 दिन की सर्दियों के लिए स्कूल विभाग ने एक प्रपोजल दिया है छुट्टियों का। इस प्रपोजल से अच्छा आप इतनी छुट्टियां डालते। मुझे समझ नहीं आया कि ये प्रपोजल का क्या फायदा है। प्रपोजल का तब फायदा होता है कि आप कम से कम 20-25 दिन की छुट्टियां डाल रहे हैं खुले दिल के साथ, तो बच्चों के लिए अच्छा भी है। तो ये प्रपोजल आपने रखा है, लेकिन हमें पता है आपका दिल बड़ा वो है, मतलब बड़ा दिल वाले तो नहीं कह सकता मैं, बड़े कंजूस दिल वाले हैं स्कूल एजुकेशन डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन वाले। हमारे डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन वाले, अच्छी लाइन बन गई ना, डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन वाले कमजोर दिल वाले हैं। तो ये कमजोर दिल वालों के लिए इतने प्रपोजल देने की क्या जरूरत थी, मुझे तो ये समझ नहीं आया। मैं ये प्रपोजल दिखाता हूं आपको। ये प्रपोजल है, ये प्रपोजल इन्होंने दिया बच्चों को लेकर कि बच्चों को जो सर्दियों की छुट्टियां है ना, वो होनी चाहिए। वो सिर्फ होनी चाहिए, देखो आप पढ़िए, 26 दिसंबर से लेकर 4 जनवरी तक, यानी कि 10 छुट्टियां। ये इन्होंने प्रपोजल दिया है सिर्फ 10 छुट्टियों का, उसमें भी एक संडे होगा। क्या पता 2 संडे ना निकले, वैसे हो सकता है, क्या पता 2 संडे ना आ जाए, लेकिन एक संडे तो होगा होगा। तो एक संडे इन्होंने बीच में है, 10 दिन की छुट्टी है, तो आप मान के चलिए कि सिर्फ 9 ही छुट्टी है। तो देखो कितना दिल है। मैं तो धन्यवाद करूंगा डायरेक्टर साहब को। और डायरेक्टर साहब बड़े दिल वाले हैं हमारे स्कूल विभाग के, सच में बड़े दिल वाले हैं, जो उन्होंने इतनी छुट्टियों का सोचा कि इस सर्दियों में इतनी छुट्टियां होनी चाहिए। वैसे मैं एक बात पहले भी कह चुका हूं, ये जो 4 जनवरी को स्कूल खोल रहे हैं ना, जो सर्दी ही पड़नी शुरू होती है ना, वो 28-29 तारीख के बाद जबरदस्त सर्दी होती है, जो फॉग जिसमें होती है, और सुबह सुबह बहुत ज्यादा सर्दी होती है। छोटे छोटे बच्चों को ये ना बेसिकली, अब मैं क्या बताऊं, ये डायरेक्टरेट वाले ना बड़े बड़े पापी किस्म के लोग हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब छोटे छोटे बच्चों को आप सर्दियों में फॉग के अंदर लेकर जाते हैं स्कूल में, कितनी गलत बात है ना। आप देखो, मैं तो पहले भी कह चुका था कि ये डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू को कश्मीर से सीखना चाहिए। बट 1.5 2 महीने की छुट्टियां देते हैं। खुले दिल वाले हैं, खुले दिल वाले, बाय गॉड खुले दिल वाले हैं। पहले हम कहते थे ना कि वो सेंटर से जब भी पैसा आता था तो जम्मू को कम मिलता था, कश्मीर को ज्यादा मिलता था। चलो अब दोनों साइड को इक्वल मिलता है, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन होती थी ना तब फंड्स की, तो हम बड़ा बोलते थे। लेकिन यहां पर देखो, हमारे यहां पर खुद से स्कूल विभाग वाले हमारे जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं कि भाई जम्मू में, और बोलना किसी ने नहीं यहाँ पे, मैं आपको सच बात बोल रहा हूं, 29 हमारे एमएलए बीजेपी के, एक नहीं बोलेगा। पिछली बार भी नहीं बोले, इस बार भी नहीं बोलेंगे। 29 में से एक के मुंह से आवाज नहीं निकलेगी बच्चों की छुट्टियों के लिए। और कभी कश्मीर में अगर ऐसा हो ना कम छुट्टी हो, तो भाई अभी तो चीफ मिनिस्टर हैं हमारे उमर अब्दुल्ला जी, अगर चीफ मिनिस्टर नहीं भी हो ना, वो तब भी आवाज उठाएं, महबूबा मुफ्ती आवाज उठाएं। लेकिन हमारे इधर 29 के 29 एमएलए एक नहीं बोलेगा।
एक बंदा बोल गया तो आप मुझे बताना आकर, हो सकता है ये वीडियो देखकर कोई एक बोल जाए, लेकिन मुश्किल है बड़ा। तो ये 9 दिन की सिर्फ छुट्टियां का प्रपोजल दिया इन्होंने। प्रपोजल तो ऐसे देते हैं जैसे कोई पता नहीं कोई मतलब बहुत बड़ा कोई है ना, कोई कोटेशन कोट करनी हो तो भाई आप प्रपोजल दे दीजिए जी, हम आगे देखते हैं इसको क्या करना है। तो प्रपोजल दिया सिर्फ 9 छुट्टियों का। मतलब मुझे लगा कि शायद 2 महीने की छुट्टियां हैं या 1.5 महीने की या 20 दिन की या 25 दिन की, तो उसका प्रपोजल दिया। मैं भी इतनी छुट्टियों के ना कभी फेवर में नहीं हूं कि आप 2-2 महीने छुट्टियां डालो। बच्चों को उतनी छुट्टियां डालो जितनी चाहिए, लेकिन कम से कम उतनी तो डालो कि भाई जितनी सर्दी में बच्चा यार ठंड में बाहर कैसे आएगा। कम से कम आप 15 छुट्टियां तो दे दो, 20 छुट्टियां तो दे दो यार, कि कम से कम जो फॉग वाले दिन होते हैं उन दिनों में बच्चे बेचारे कहां जाएंगे। लेकिन नहीं, 25 दिसंबर वैसे छुट्टी है, 26 दिसंबर को छुट्टियां डालेंगे, 4 तारीख को खोल देंगे, बताओ। और इसका भी इन्होंने प्रपोजल दिया है। प्रपोजल क्या देना था? अगर आपने यही छुट्टियां डालनी चुप करके छुट्टियां डाल देते। प्रपोजल तो ऐसे दे रहे हैं जैसे कोई 20 दिन इन्होंने वहां से अप्रूव कराने हैं। मैं तो कहूंगा कि हमारे जो इस समय एजुकेशन मिनिस्टर हैं सकीना इट्टू जी, अगर वो ये हमारा वीडियो देख रहे हो तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं, मैम सर्दियां जम्मू में भी बहुत होती हैं, तो जम्मू की सर्दियों को देखते हुए ना हमारे स्कूल विभाग वालों को थोड़ा सा बताओ कि भाई बच्चों को छुट्टियां रखें। देखो ना, कश्मीर में 1.5 2-2 महीने की छुट्टियां, अच्छी बात है, वहां पे सर्दी होती है भाई, क्यों नहीं होनी है। अब यहाँ पर गर्मी भी इतनी पड़ती है। यहाँ तो मान लें कि जम्मू कश्मीर में ना सर्दी पड़ती, खास करके जम्मू में ना सर्दी पड़ती है ना गर्मी। अब गर्मी इतनी पड़ती है, 9 महीने गर्मी है यहाँ पे, उसमें भी 10 से 15 छुट्टियां होंगी। बड़ा बड़ा मतलब सोच के 15 या 20 छुट्टियां, इससे ऊपर जाएंगे ही नहीं। और सर्दियों में तो इनको वैसे ही इनका दिल, जैसे ना सर्दियों में ना ठंड लगती है तो वो बड़ा दिल बड़ा सुकड़ सा जाता है इनका ना, तो वो बस 8-9 छुट्टियां दे दी, बड़ी हैं। अपने दफ्तरों में तो खूब एसी वो लगा होगा, माफ कीजिएगा, ब्लोअर वगैरह लगा होगा। एसी में भी ब्लोअर आते हैं, वो भी लगा होगा, पता नहीं वहां पर है कि नहीं, लेकिन वो ब्लोअर वगैरह कुछ ना कुछ होंगे सेकने के लिए, लेकिन बच्चों के लिए नहीं, बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं। और ये प्रपोजल है जी, अभी ये छुट्टियां भी पड़ी नहीं है, ये प्रपोजल दिया उन्होंने। वैसे मान के चलिए इतनी छुट्टियां होंगी, लेकिन मैं अपने बच्चों के साथ हूं, अपने पेरेंट्स के साथ हूं और टीचर्स के भी साथ हूं। अगर इतनी छुट्टियां हुई तो मेरी वीडियोस लगातार आएंगी, और अगर सर्दी ज्यादा पड़ी तो आपकी छुट्टियों के लिए हम लगातार आवाज उठाते रहेंगे। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, जैसे हर साल आप सपोर्ट करते हैं। और हालांकि कुछ बरसाती मेंढक आ जाते हैं बीच में जो आपके खिलाफ भी वीडियोस बनाएंगे, लेकिन उनको इग्नोर करना है, उनको हमें इग्नोर करना है। हमें अपनी बात सरकार तक रखनी है, क्योंकि हमारी जो बात है वो बिल्कुल जेन्युइन है, हम कोई फालतू बात कर ही नहीं रहे। अगर फॉग या इतनी कड़ाके की सर्दी पड़ेगी तो छुट्टियों की डिमांड करेंगे, अगर नहीं पड़ती तो रहने देंगे। बाकी मैं डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भगवान से प्रार्थना करें कि सर्दी ना पड़े। तो अगर उनकी भगवान सुन लेता है तो फिर तो ये छुट्टियां ठीक है, अगर उनकी नहीं सुनता तो फिर हम रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई छुट्टियां एक्सटेंड होनी चाहिए। ये प्रपोजल है 9 दिन का, बहुत बड़ा प्रपोजल है। इतना हैवी प्रपोजल मुझे तो समझ नहीं आता। मैंने ना व्हाट्सएप भी जब आया ना ऑर्डर, तो मैं व्हाट्सएप भी खोल रहा था ना तो ओपन नहीं हो रहा था। मतलब इंटरनेट फुल था, सब कुछ था, लेकिन ओपन नहीं हो रहा था। इतना भारा प्रपोजल था, मुझे लगता है कि कोई 1 GB का तो खाली प्रपोजल था जो ओपन ही नहीं हो रहा था फोन में। लेकिन फिर बड़ी मुश्किल से वाईफाई में गया, ओपन कर दिया मैंने, ओपन हो गया। तो ये प्रपोजल आया जी। फिलहाल अपना ध्यान रखें। और छुट्टियों में जब मैं बात करता हूँ तो छुट्टियों में यार बच्चों ने पढ़ना भी है। ये पेरेंट्स को मैं साफ कह दूंगा कि बच्चों को पढ़ाना भी है। ये छुट्टियां घूमने फिरने के लिए नहीं है, पढ़ने के लिए होती है, पढ़ना जरूर है। देखते रहे जेके मीडिया, अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें और सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं। बच्चों को सनातन धर्म की शिक्षा दें, त्योहारों की शिक्षा दें, किस त्योहार का क्या महत्व है, हमारे धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा दें। श्रीमद् भागवत गीता का में क्या क्या श्लोक हैं, रामायण में क्या क्या चीजें आती हैं, महाभारत में क्या क्या चीजें आती हैं, ताकि बच्चे आपके उसी अनुशासन में चलें। धन्यवाद जी। राम राम। सत्य सनातन धर्म की जय और सभी का साधुवाद।